नमस्कार दोस्तों, मैं कामिल अय्यूब आपका स्वागत करता हूं आपका आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए करंट अफेयर्स को किस तरह से रिवाइज किया जाए सो दैट एग्जाम में हम मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकें। दोस्तों, करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लगभग एक साल का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। ऐसे में काफ़ी वाइड टॉपिक हो जाता है और अगर इस पर अच्छे से फोकस ना किया जाए तो एक लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के जो कि एग्जाम में आने वाले हैं उनको हम गलत कर बैठते हैं। और करंट अफेयर के क्वेश्चंस 50% 60% क्वेश्चन अगर हम सही नहीं कर पाए तो एग्जाम से बाहर होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। तो इसी कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये स्मार्ट स्ट्रेटजी टू रिवाइज करंट अफेयर्स इन दीज लास्ट 2 मंथ्स। सो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो किसी चीज़ को पढ़ने से पहले हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्यों ज़रूरी है। तो कि जैसा अभी मैंने कहा कि करंट अफेयर्स से लगभग 20 to 30 क्वेश्चन हर बार प्रीलिम से पूछे जाते हैं। ये ग्राफ आप देख सकते हैं, ये 2025 में पूछे गए क्वेश्चन का ग्राफ है। आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स से लगभग 30 to 35 क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं 2024 के एग्जाम में। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इस करंट अफेयर्स का इस एग्जाम में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो सकता है। दूसरी बात, अगर हम डिस्कस करें कि करंट अफेयर्स ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी ट्रिकी रहता है। हम बार बार पढ़ने के बाद भी ऐसा होता है हमारे साथ कि हम भूल जाते हैं। हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ी होती है लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा हुआ था। हो सकता है कोई रैंक हो जो हमने पढ़ी हो, तो अगर उसके क्लोज में कोई रैंक दे दी जाए तो हम उससे कन्फ्यूज हो जाएं। हम जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन की भरमार रहती है। आप इंटरनेट खोलें, आपको पचासों सोर्स मिल जाएंगे कि हमारी मैगजीन से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमारे नोट से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं। सारे नोट्स, सारे रिसोर्सेज अच्छे होते हैं, मैं किसी नोट्स को खराब या अच्छा नहीं कहूँगा। मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको एक सोर्स पे रिलायबल रहना है। और दूसरा पॉइंट जो हम अगर डिस्कस करें वो ये है कि आपको नॉवल की तरह नहीं पढ़ना है कि आप बस पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो। आपको पढ़ने के साथ साथ उसको रिकॉल भी करना है। रिकॉल कैसे करना है? रिकॉल करने के लिए आपको चाहिए होगा अपने आप को क्विज करना। आप अपने आप को टेस्ट करेंगे कैसे? आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे आप कौन से क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, आप कौन से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, कौन सा टॉपिक ऐसा था जो इंपॉर्टेंट था बट आपने उसको इग्नोर कर दिया हुआ है। तो एक्टिव रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है, आप हर चीज़ पढ़ने की कोशिश मत करें। अगर आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। अगर एक टॉपिक है तो हो सकता है एक पेज का एक टॉपिक दिया हो, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे में कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन एग्जाम में आ सकता है। आपको उसी को हाईलाइट करना है और आगे बढ़ जाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पढ़ भी लेंगे तो आप उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे, है ना? तो इसीलिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपके लिए जो ज़रूरत वाली चीज़ है उसको आप पढ़ें और उसके बाद उसको स्किप करें। ठीक है? उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वो हो जाता है कि आपको अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने हैं। क्योंकि जब कोई चीज़ आप अपने आप से करते हो, आप खुद से लिखते हो किसी किसी चीज़ को, तो उससे आपका पर्सनल कनेक्ट हो जाता है। ठीक है? तो वो चीज़ आपके दिमाग में एक लंबे समय तक रहती है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो गई। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक रिवीजन करना। ठीक है? अगर आपने पढ़ लिया है सारी मैगजीन या सारे नोट्स को लेकिन आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? आपको पढ़ने के साथ साथ उसको रेगुलर रिवीजन भी करना पड़ेगा पड़ेगा। ठीक है? अभी रिवीजन कैसे करना है वो भी हम आगे के स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है? और पीवाईक्यूज को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अब बात करते हैं कि भाई पढ़ना है तो पढ़ना कैसे? ठीक है? तो सपोज करिए आपने एक कोई मंथली मैगजीन उठाई, आप उसको पढ़ रहे हो। ठीक है? तो पढ़ते टाइम क्योंकि मैगजीन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। ठीक है? आप सारी इन्फॉर्मेशन तो हर बार पढ़ नहीं सकते हो। अगर हर बार सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने चलोगे तो आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा और आप जीएस से बाकी अदर सब्जेक्ट्स पे ध्यान नहीं दे पाओगे, है ना? तो आपको फोकस करना है कि जब पहली बार आप पढ़ रहे हो तो उसको पूरा पढ़ो। फिर उसमें आपको जो लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको वो याद ही करना चाहिए हमें, तो आप उसको रेड से हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है? फिर आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, आप उसको ग्रीन से हाईलाइट कर सकते हो। और फिर उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि हाँ ये उससे, जिसको आप थर्ड प्रायोरिटी देना चाहते हो, तो आप उसको येलो से हाईलाइट कर सकते हो। इससे होगा क्या कि लास्ट मोमेंट में जब आप रिवाइज करने जा रहे होगे तो आपको पता होगा कि आपको कितनी चीज़ें पढ़नी है। आप हो सकता है 3-4 घंटे में पूरी मैगजीन को रिवाइज कर लो, लेकिन ये कब कर पाओगे आप? जब आपने एक बार पूरी मैगजीन को अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है? कुछ चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जैसे कि कुछ स्कीम्स हो गई, कुछ इंडिसेस हो गए या कुछ रिपोर्ट्स हो गई, तो उनके आप शॉर्ट नोट जरूर बनाइए। अगर आपको कहीं पे ये पता चलता है कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक इतनी है, तो आप उसको शॉर्ट नोट जरूर बनाएं क्योंकि एक ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इनसे अगर क्वेश्चन आ गए तो आपको गलत करना है ही नहीं, क्योंकि वो ऐसे टॉपिक है जिनको हर कोई सही कर रहा है। अगर आप गलत करोगे उनको तो आप उसी दिन एग्जाम से बाहर हो। अब बात करते हैं कि भाई स्मार्ट रिवीजन करें कैसे कि हमको ज़्यादा दिन तक इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में रिटेन रह सके।
तो उसके लिए एक अक्का मेथड मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। एंकर मंथली मैगजीन कंपाइलेशन। आपको कोई भी एक ट्रस्टेड सोर्स पकड़ना है। आप क्रॉनिकल मैगजीन ले सकते हो, आप आइडल ले सकते हो, आपको जो सूटेबल लगती है आप वो ले सकते हो। किसी भी एक मैगजीन को आप उठाओ, आप उसको एंकर करो और उसी पे स्टिक करो। आपको बार बार अपने सोर्सेज बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा है कीवर्ड मैपिंग। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ दिखती है जो कि बहुत ज़रूरी है, जैसा मैंने अभी बोला, जैसे कोई नीति आयोग का एक इंडेक्स है, उसमें किसी स्टेट की कोई रैंक है, तो आप उसको उसके शॉर्ट नोट जरूर बनाएं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आने ही आने हैं। ये आपको गलत करने ही नहीं है। ठीक है। और फिर उसके बाद एक एक्टिव रिकॉल प्रैक्टिस। इसमें आपको करना क्या है कि आपने जो पढ़ा हुआ है उसको आप डे एंड में या फिर वीक के एंड में आप एमसीक्यू के थ्रू रिकॉल कर सकते हो। इससे आपकी रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। फिर ये तो हो गया वीकली रिवीजन। अब अगर हम बात करें कि मंथली रिवीजन की टाइमलाइन हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास 2 महीने लगभग बचे होंगे, अगस्त और सितंबर और अक्टूबर के कुछ 10 दिन। तो आपको करना क्या है कि जनवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है अगस्त के महीने में। ठीक है। आप डेली 20 पेजेस या 30 पेजेस या फिर 15 पेजेस, आपको जितना ईजी लगता है उतना पढ़ सकते हो, और कलर कोडिंग के साथ आप हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद सितंबर में आपको जून से लेकर अगस्त तक का करंट अफेयर्स उसी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है कि आपको कलर कोडिंग साथ में करनी है, और आपको अपने अकॉर्डिंग जितने भी पेजेस आप कंफर्टेबल हो उतने पढ़ना है। ठीक है। और साथ साथ सितंबर में अलग क्या करना है, आपको कुछ फुल मॉक्स के रिवीजन लगाने हैं। फुल मॉक्स आपको लगाने बहुत ज़रूरी है। ये आपको आपकी कमियों को हाईलाइट करने में मदद करेंगे। ठीक है। कैसे मदद करेंगे वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। अब बात आती है अक्टूबर के जो लास्ट 10 दिन होंगे, वो हमारे लिए सबसे क्रूशल होंगे। उन लास्ट के 10 दिनों में हम जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकेंगे, वही हमारा डेस्टिनी, हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा इस एग्ज़ाम में। ठीक है। तो लास्ट के 10 दिन में करना क्या है, क्योंकि अभी आपने किया क्या है, आपने जो जनवरी से लेकर अगस्त तक की मैगजीन्स है उसको आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, अच्छे से रिवाइज किया हुआ है, अच्छे से उसको हाईलाइट किया हुआ है कलर कोडिंग के साथ। अब आपको लास्ट के 10 दिन में एक साथ एक दिन में एक मैगजीन को ख़त्म करना है। ठीक है। ये बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा नहीं आप कह सकते हैं कि एक मैगजीन बहुत ज़्यादा हो जाएगी एक दिन में, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है, आपने कलर कोडिंग कर रखी है, तो आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना आपने हाईलाइट किया हुआ है। तो इजीली आप एक दिन में एक मैगजीन ख़त्म कर सकते हैं। अभी बात करते हैं हम अगस्त से लेकर सितंबर और अक्टूबर तक की ये टेक्निक। आपको करना क्या है, आपने पहला रिवीजन किया पहले। ठीक है। आपने पहली बार पढ़ा, उसके बाद 7 दिन के बाद आप उस मैगजीन को, उस सोर्स को फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है। उससे होगा क्या, आपका जो इंफॉर्मेशन का बेस है, आपका जो डेटा बेस है वो मजबूत होगा। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट रिवीजन के एक हफ्ते बाद आपको उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज लगाने हैं। ठीक है। इससे आप टेस्ट कर पाएंगे कि भाई आपने क्या क्या कमियां हैं, आप कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। और उन कमियों को आइडेंटिफाई करने के बाद आप आखिरी के जो 7 दिन बचेंगे उसमें फाइनल ब्रशअप करके एक एमसीक्यू और अटेम्प्ट करना है। तो इसी के साथ मैं आपसे बस यही बात कहना चाहूँगा कि डोंट स्टडी करंट अफेयर्स डेली जस्ट टू फॉरगेट इट। रिवाइज स्मार्ट एंड रिटेन लॉन्ग। अगर आप स्मार्टली रिवाइज करोगे तो एक लंबे समय तक आपके दिमाग में वो चीज़ें रहेंगी। तो इसी के साथ हम करते हैं इस यूट्यूब वीडियो को एंड। और स्टे फेयरलेस, स्टे फोकस एंड सब्सक्राइब अक्का आई बाई कामिल अयूब। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अक्का आई बाई कामिल अयूब। धन्यवाद।